हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तिरुचिपली, जिसको भेल के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई ग्रेजुएट और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी एडवर्टीजमेंट है वो दोनों ही प्रकार की वैकेंसी के अलग अलग यहाँ पे जारी किए गए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले आप ये जो सर्कुलर देख रहे हो 19/11/2025 को जारी किया गया, ये यहाँ पे जो निकाला गया है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए निकाला गया है। वर्ष 2025-26 के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग। इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है साउथर्न रीजन, उसकी ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग है वो कंडक्ट की जाएगी, जिसमें मैकेनिकल की 8 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल की भी एक एक वैकेंसी निकाली गई। टोटल 11 वैकेंसी है वो यहाँ पे डिप्लोमा टेक्नीशियंस के लिए निकल गई है, जिसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को अलग से छूट का प्रावधान किया गया। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट हाई स्कूल पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा भी फुल टाइम होना जरूरी है। 2023-24 और 25 में कैंडिडेट पास आउट होना जरूरी है, जिसमें भी कैंडिडेट के मिनिमम 60% मार्क्स है। अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट के और SC ST के लिए 50% मार्क्स वो यहाँ पे होने जरूरी है। जिन कैंडिडेट ने डिस्टेंस पार्ट टाइम कोरेस्पॉन्डेंस या सैंडविच कोर्सेज किए वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं माने गए। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस यहाँ पे है वो किया जाएगा। मिनिमम फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो भी कैंडिडेट को कंप्लीट यहाँ पे करना जरूरी है। जिन कैंडिडेट की प्रीवियस ट्रेनिंग हो चुकी है, जिनके पास में प्रीवियस एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा, उन कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना गया। कैंडिडेट को 10,900 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। इसके लिए कैंडिडेट को एनएटीएस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। एनएटीएस पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में कैंडिडेट को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.trichy.bel.com के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे यहाँ पे जाना है और वहां पे जाने के बाद कैंडिडेट को एनेक्जर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे सबमिट करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म से ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे सबमिट है वो किए जाएंगे। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से है फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं पोर्टल के ऊपर तो वो आपको यहाँ पे जानकारी दे रखी है, जिसमें आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, 10th के मार्कशीट, डिप्लोमा ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार कार्ड और आपने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे डालना है। एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप लोगों के पास में यहाँ पे होने जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार का कोरेस्पोंडेंस हो तो वो आप लोगों को यहाँ पे सारी जानकारी वो देखने को मिल जाए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.trichy.bel के आपको क्लिक अवर सर्विसेज पे जाना है, फिर अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उसके ऊपर जाके और आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट है वो कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 5/12/2025 यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं अपन जो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स है उनके सर्कुलर की। तो एक ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें मैकेनिकल की 18, प्रोडक्शन की 2, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 2, सिविल की 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट 10+2 पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में यहाँ पे लास्ट 10 साल के अंदर फुल टाइम है ग्रेजुएशन की डिग्री यानी BE BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। अकाउंटेंट बीकॉम की 2 वैकेंसी है, इसमें भी कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है, बीकॉम पास आउट होना जरूरी है। असिस्टेंट HR BSc और BA की बात करें तो इसमें भी BA या BSc की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। 29 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, इसमें भी कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 27 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को रिलैक्सेशन वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट 2023 से 2025 के बीच में रेगुलर मोड में पास आउट यहाँ पे होने जरूरी है, फुल टाइम डिग्री होने जरूरी है। इसके अलावा अदर किसी प्रकार की डिग्री को यहाँ पे वैलिड नहीं माना गया। जिन कैंडिडेट की पहले से ट्रेनिंग हो चुकी है ऐसे कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल नहीं माने गए। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे भी मेरिट बेसिस का ही किया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको वही प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी है, उसी के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसका एप्लीकेशन भी फॉर्म भी 5/12/2025 तक भरा जाएगा। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। इसी के अंदर आपको जो इसका एप्लीकेशन जो पोर्टल है उसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। नीचे के साइड में और सर्विसेज में आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखने का मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन पोर्टल
तिरुवयम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर है वो करना है। रजिस्टर करने के बाद में आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको दे रखी है और इस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे सबमिट है वो कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी भी यहाँ पे निकाली गई है जिसमें भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। नीचे आपने लैंग्वेज यहाँ पे दे रखी है तो आप इसको इंग्लिश में रीड आउट करना चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज करके नीचे आपको इसको ओके करके आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन सब वो मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आपको रजिस्टर करना है। फिर लॉगिन के ऑप्शन पे जाके आप अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल को यूज करते हो अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे जो इसका स्टेटस है वो चेक यहाँ पे कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और भी यदि आप उसको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी जानकारी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। हालांकि यहाँ पे जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो भी यहाँ पे निकल के आई है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पे चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। उसके अंदर भी जो कुछ ट्रेड्स है उसके लिए वैकेंसी निकल गई है। 59 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें कैंडिडेट के पास में एनसीवीटी या एससीवीटी है उसकी क्वालिफिकेशन होने जरूरी है, वो भी फुल टाइम कैंडिडेट के पास में। सो ओनली एनसीवीटी का सर्टिफिकेट ही यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इसमें फिटर ट्रेड की 35 वैकेंसी है, वेल्डर की 13 है, मशीनिस्ट की 5 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 है, इलेक्ट्रीशियन की 2 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 1 है, प्लम्बर की 1 है। टोटल 59 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 2 साल की जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनको 11,040 रुपए, 1 साल के जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनको 10,560 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 27 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट के पास में एनसीवीटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट 2023 से 2025 के बीच में पास आउट होना जरूरी है। इसमें भी कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस ही किया जाएगा। जिन कैंडिडेट के पास में पहले से ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें कैंडिडेट का जो इसमें जो कैंडिडेट है उनका रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर होना जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस सेम ही यहाँ पे है। एनएपीएस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5/12/2025 तक ही फिलअप किया जाएगा। तो दोस्तों तीनों ही प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे भेल त्रिची की ओर से निकाली गई है जिसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी भेल तिरुमई की ओर से तिरुमयम की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई जिसकी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। बेल त्रिची के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।